कमा रहे हैं, सबकी माताएं जानती हैं, सबकी पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, पर शांति क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किच किच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सुबेरे माताएं एक कपड़ा गीला कर कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए, बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर कर, भले पत्थर क्यों ना है, उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में से क्लेश, अशांति समाप्त हो जाता है। भोजन में 3 दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई आदिक मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है, तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है, या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चल कर आए और रसोई घर में प्रवेश कर कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सुबेरे सुबेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए, या सुबेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को, उस रसोई घर को एक कपड़े से तुम्हें नौकर, उस रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को एक जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया है, तो सुबह रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोष से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा, और समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें एक सुख प्राप्त होगा, एक सुख। और भोजन बनाते समय आपका चित्त, वृत्ति, मन तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद रख लो, हिटलर की किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था, पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता कर कराओ कि उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं, वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं।
हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था। और हिटलर के गुप्तचर जाते थे और जिस देश में देखकर आते थे कि वहां के लोग तनकर बैठे हुए हैं, हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठते हैं तो कंधे को झुका देते हैं, नब जाते हैं या दीवार से टिक जाते हैं। हिटलर समझ जाता था जब इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है, और हिटलर आक्रमण कर देता है। हिटलर उस देश पर आक्रमण कर देता जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हमारा योग आश्रम कहता है, हमारा पतंजलि कहता है, हमारा योग कहता है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव की आराधना करते समय, शंकर का भजन करते समय, शिव आराधना में लगते समय, शंकर को जल चढ़ाते समय शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते समय आपकी चित्त वृत्ति और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक होना चाहिए। और शंकर से गुणानुवाद करते समय, भगवान का भजन करते समय आपका हृदय उस परमात्मा में रमा होना चाहिए, चित्त रमा। मजबूत करो अपने भजन को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान का भजन करते जाओ, आप स्मरण करते जाओ, आगे उसकी मर्जी, वो क्या देता है महाराज उसको मालूम है। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।